ये है जी फाइनल शक्ल हमारे शाही बादामी बीफ कौरमे की। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बीफ कौरमा बनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मशहूर। आज हम अपने किचन के अंदर जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहे हैं वो हमें जब पाकिस्तान मारिद वजूद में आया तो वर्षे में मिली। पाकिस्तान जब वजूद में आया तो बिरयानी पुलाव के साथ साथ कौरमा हमें विरसे में मिला था। कौरमा वैसे तो हमें विरसे में मिला है, हमारी सकाफत भी है और खानों के अंदर एक बहुत अहम हैसियत भी रखता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अच्छा कौरमा बना पाते हैं। कौरमे के नाम पर लोग अमूमन गोश्त का सालन बना लेते हैं, जिसको आप आलू गोश्त के हैं, आलू के बगैर वाला, तो उसको भी लोग कौरमा ही बोलते हैं। तो आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है बीफ का बादामी शाही कौरमा। आइए देखिए कैसे बनता है। मेरी कोशिश होगी कि इंतहाई आसान तरीके का इख्तियार करूंगे तो आप लोग घरों के अंदर इसको आसानी से बना सकें। ये जी हमने कुकर का इंतखाब किया है कौरमा बनाने के लिए, क्योंकि बीफ का कौरमा हम बना रहे हैं और कुकर से अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता टाइम की बचत करने के लिए। 2 कप तेल यानी कि 300 ग्राम तेल का इस्तेमाल करूंगा। 1 कप तेल जो है वो मैं डाल चुका हूँ। ये दूसरा कप तेल बर्तन में डाल दिया मैंने, तेल गर्म हो जाए उसके बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे ये 1 पाव प्याज है 250 ग्राम, जिसको बारीक बारीक काट लिया। इसको ब्राउन करना है, ये ब्राउन करना ज़रूरी है। तेल गर्म हो गया, इसके साथ ही प्याज बर्तन में डाल दी। प्याज ब्राउन हो जाए फिर मिलते हैं। प्याज को तो जी ब्राउन होने के अंदर लगना था टाइम, मैंने कहा टाइम को बचाएं और आपको दूसरी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करें। ये है जी जायफल और ये है जी जावित्री, ये एक एक टुकड़ा जो है मैंने ले लिया, इसको हम ग्राइंड करेंगे। और ये जी है हमारे पास 2 टेबल स्पून खोपरा पाउडर, ये देख लीजिए। और ये है जी मेरे पास 1 टेबल स्पून बादाम है, ये मेरे पास कटे हुए बादाम थे, इसका भी मुझे पाउडर बनाना है। और ये 1 टेबल स्पून है और 1 ही टेबल स्पून जो है मेरे पास ये 4 मगज है। और ये जी मेरे पास 20 अदद बादाम है जो मुझे उबालने हैं, इनको मैं उबालने के लिए रख रहा हूँ। और बाकी सारी चीज़ों का बना रहा हूँ मैं पाउडर। ये जी हमारे 1 पाव ब्राउन किए हुए प्याज। प्याज को ब्राउन करते वक्त इस बात को दिमाग में रखिएगा कि जितना अच्छा प्याज ब्राउन करके आप निकालेंगे, अच्छी शक्ल होगी उसकी, गोल्डन ब्राउन होगा, उतना ही अच्छा आपके कौरमे का कलर आएगा। हमारी कोशिश होगी कि रेडिश टोन के अंदर हो कौरमा। उसके लिए जहाँ पे दूसरी चीज़ें अहम है वहाँ पे सबसे अहम जो है वो उस प्याज का कलर भी है। गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो प्याज का अप्रोप्रिएट कलर होता है। और बाज़ार के अंदर इस कैलिबर की प्याज नहीं मिलती है, तो कोशिश ये करें कि बाज़ार का प्याज इस्तेमाल ना करें और मेरी तरह घर पे ही प्याज को फ्राई करें। और आइए देखिए आगे का प्रोसेस। ये देखिए जी ये नन्ही सी पतीली जो है इसके अंदर वो 20 अदद साबुत बादाम है, उनको हमने शुरू से ही उबलने के लिए रख दिया था। प्रोसेस के साथ साथ ही अभी तक ये उबल ही रहा है। प्याज को ब्राउन करके निकालने के बाद जो तेल बचा है उसके अंदर डालना है अब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, 2 टेबल स्पून अदरक पेस्ट। अदरक लहसुन के साथ ही हमने डालने हैं ये साबुत गरम मसाले। ये देख लीजिए ये तेज़पात है जो 3-4 अदद 5 अदद आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और ये जो छोटी इलायची है सब्ज इलायची, ये 7 से 8 दाने। काली मिर्च है ये साबुत, ये 1 टीस्पून। ये दालचीनी है तकरीबन 4 स्टिक। और ये जो है 3 अदद बड़ी इलायची। और ये जो है लौंग, ये तकरीबन 15 से 20 दाने। ये टोटल गरम मसाले हैं जो अदरक लहसुन के साथ ही इसके अंदर डाल रहा हूँ मैं। आँच तेज है, इसके ऊपर अदरक लहसुन के साथ मैं अपने गरम मसालों को भून लूँ। फिर मैं इसमें शामिल करूँगा गोश्त जो तकरीबन 2 किलो है बच्चे का। मसालों में खुशबू ने हवा में बुलंद होकर नवीद दे दिए कि हम भून गए हैं। अब इसके अंदर डालने लगा हूँ मैं ये बच्चे का 2 किलो गोश्त। गोश्त की बुनाई ये जो हमारा बकिया पिसे हुए मसाले जो अभी गोश्त की बुनाई के साथ साथ मैं इसमें डाल दूंगा, और गोश्त भी भुन जाएगा और मसाले भी भुन जाएंगे। लाल मिर्ची पाउडर है ये 1 टेबल स्पून, पिंक सॉल्ट है, ये ज़ीरा पाउडर है 2 टेबल स्पून, ये धनिया पाउडर है 2 टेबल स्पून, ये हल्दी है 1 टीस्पून फुल भर के, ये भी साफ में इसके अंदर डाल दूँ।
और इन मसालों के साथ हम इसमें गोश्त की करेंगे भुनाई। गोश्त से ही पानी जो सूखता रहेगा और मसाले भुनते रहेंगे, गोश्त भी भुन जाएगा और मसाले भी भुन जाएंगे। तकरीबन 10 मिनट में इसकी भुनाई कर लो, फिर मिलता हूँ आपको। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं गोश्त को मसाले के साथ भूनते हुए। और अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ आधा किलो दही, जिसको मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। ये आधा किलो दही है और इसके साथ ही मैं डालूंगा 1 गिलास पानी। दही के डालने के साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं पानी। पहले मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर रहा था, लेकिन अब कर रहा हूँ 2 गिलास पानी ऐड, क्योंकि 1 गिलास पानी कम पड़ेगा। गोश्त जो है वो बीफ है और बीफ गलने में काफ़ी टाइम ले लेता है। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं बंद करके कुकर को छोड़ रहा हूँ। मिलते हैं आधे घंटे के बाद। जी आधे घंटे के लिए हमने अपने कुकर को छोड़ा था गोश्त के गलाने के लिए, लेकिन मैंने 5 मिनट पहले इसको अनकवर कर लिया, गोश्त हमारा गल गया था। ये है जी हमारा 4 मगज और जायफल जावित्री और बादामों का पाउडर, ये मैं इस टाइम के ऊपर इसके अंदर डाल रहा हूँ। 2 टेबल स्पून खोपरा जो पहले से बता चुका हूँ वो डाल रहा हूँ। ये देखिए जी, ये है बादाम जिसको हमने उबाल लिया था और इसको 2 टुकड़े कर लिया, ये भी इसमें डाल रहा हूँ। ये हमारी ब्राउन की हुई प्याज, जिसको अभी जो है वो हम हाथों से कुचल के इसके अंदर डालेंगे। ये प्याज डालने से पहले हमने अपने सालन को चेक किया तो उसके अंदर पानी कम है, 1 गिलास पानी मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। आँच फुल है, मिक्स कर लिया पानी को। इस पानी के अंदर बॉयल आ जाए, फिर हम इसके अंदर डालेंगे ये प्याज, जिसको मैंने जो है हाथ से जो है वो दबा कर चूरा कर लिया। मोटा मोटा था कि बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। पानी डालने के बाद बॉयल आ गया है। अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ ये कुटा हुआ ब्राउन प्याज डालने के बाद जो है हमने मिक्सिंग का अमल स्टार्ट कर दिया है। अच्छी तरह से प्याज को इस आमेदे के अंदर मिक्स कर लूँ और फिर जो है मैं इसको थोड़ी देर के लिए हल्की आंच के ऊपर छोड़ दूंगा। बड़ा प्यारा सा कौरमा तैयार होगा इंशाल्लाह, बादामी शाही बीफ कौरमा। देखिए इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के हमारे बीफ शाही बादामी कौरमे की शक्ल आई है। खुशबू तो क्या ही बात है। और मज़ीद 4 चांद लगाने के लिए इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ ये केवड़ा। ये मैंने डाल दिया है केवड़ा, ये तकरीबन 1/4 कप से भी कम है केवड़ा। ये कौरमे की जान होता है। ये डालकर मैं इसको मिक्स करके बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर ढककर छोड़ रहा हूँ, ताकि ये अपनी असल शक्ल के अंदर आ जाए और सेट हो जाए। अब जो है ये हमने अपने बर्तन को ढक दिया और बिल्कुल दम वाली आंच कर दी। 5 मिनट में बिल्कुल, बल्कि 5 मिनट भी नहीं, 2 से 3 मिनट इसको ऐसे रहने दूंगा। फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको फाइनल शक्ल दिखाता हूँ। ये है जी फाइनल शक्ल हमारे शाही बादामी बीफ कौरमे की। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बीफ कौरमा बना है ये। इसकी खुशबू ही बता रही है। इसकी आप इसको बनाएं घर के ऊपर, अपने दोस्तों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने रिश्तेदारों को खिलाएं, तो हर बंदा खाने वाला यकीनन आपसे पूछेगा कि कहाँ से बनवाया है। उसको इसका शायबा भी नहीं गुजरेगा कि आपने घर पे बनाया। और जब उसे पता चलेगा कि घर पे बनाया तो वो आपसे हरगिज़ ये नहीं पूछेगा कि इसकी रेसिपी बता दी, क्योंकि यूट्यूब जिंदाबाद। खैर बहरहाल इस कौरमे को घर पे बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई और प्यारी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।